आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल टोटल फॉर्म फिल यानी सेफ जोन, डेंजर जोन और कौन कौन सा रहने वाला है, मॉडरेट जोन कौन सा रहने वाला है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। अगर आपने अभी तक एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म नहीं भरा है साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमने काफ़ी एनालिसिस के बाद बनाए हैं कि कौन सा इस बार सेफ जोन रह सकता है, मॉडरेट और डेंजर जोन रह सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं साथियों कि हाई कंपटीशन वाला जोन कौन सा है, यानी डेंजर जोन इस बार कौन सा रहने वाला है। जिसे देखिए प्रयागराज है, यहाँ पर आपको जो है वैकेंसी की संख्या 110 ही है। और टोटल फॉर्म की बात करें, अभी तक जो टोटल लगभग फॉर्म फिल हो चुका है 72,963 टोटल फॉर्म फिल हो चुका है। और वहीं पर सीट कंपटीशन यहाँ पर जो है साथियों 558 का पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। तो और ये डेंजर जोन की कैटेगरी में आपको रहने वाला है। चलिए, अहमदाबाद में आपको जो है 79 टोटल वैकेंसी है। टोटल फॉर्म फिल की बात करें तो 39,631 टोटल फॉर्म फिल हो चुका है। पर सीट कंपटीशन 489 का रहने वाला है। गुवाहाटी में जो है 56 वैकेंसी है टोटल, 22,506 आपको टोटल फॉर्म फिल हो चुका है। और 385 का यहाँ पर जो है पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है। चंडीगढ़ में आपको देखिए वैकेंसी की संख्या 199 टोटल वैकेंसी है, 74,533 टोटल आपको फॉर्म फिल हो चुका है। और पर सीट कॉम्पिटिशन जो है आपको 366 का रहने वाला है। पटना में देखिए मात्र 23 वैकेंसी है साथियों, और यहाँ पर जो है 9,013 टोटल लगभग फॉर्म फिल हो चुका है। पर सीट कॉम्पिटिशन जो है 349 का रहने वाला है। तो ये रहा साथियों आपको डेंजर जोन, यानी ये सभी आपको जो है डेंजर जोन इस बार रहने वाला है। यहाँ पर कट ऑफ आपको अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट भी काफ़ी संख्या में फॉर्म को डाल रहे हैं। वैकेंसी आपको जो है काफ़ी कम है। तो आप देख लीजिए, यहाँ से आपको जो है डेंजर जोन रहने वाला है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि सेफ जोन कौन सा रहने वाला है। सेफ जोन कैटेगरी की बात करें, यानी साथियों लो कंपटीशन जोन और सेफ जोन की बात करें, तो वो आपको बिलासपुर है। देखिए, बिलासपुर में वैकेंसी इस बार सबसे अधिक है, 864 टोटल वैकेंसी है। और अभी तक जो टोटल फॉर्म फिल हो चुका है 1,20,528 टोटल फॉर्म फिल हो चुका है। पर सीट कंपटीशन यहाँ जो है 133 का रहने वाला है। देखिए साथियों, ऐसा देखा गया है कि जहां पर वैकेंसी की संख्या काफ़ी अधिक होता है वहां पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, लगभग आपको बीच में रहेगा या लो रहेगा कट ऑफ। तो ये आपको इस बार जो है सेफ जोन रहने वाला है। सिकंदराबाद की बात करें तो 396 टोटल वैकेंसी है। और जो है साथियों यहाँ पर 63,121 टोटल फॉर्म फिल हो चुका है। और 135 का यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है। आगे है रांची। रांची देखिए इस बार सेफ रहेगा, 600 यहाँ पर 51 टोटल वैकेंसी है। वैकेंसी अधिक है इसलिए साथियों। और 99,832 टोटल फॉर्म फिल हो चुका है। पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर जो है 153 का रहने वाला है। भोपाल में 282 टोटल वैकेंसी है, लगभग 60,000 प्लस आपको फॉर्म फिल हो चुका है। 155 आपको जो है यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है। कोलकाता में जो है साथियों 685 टोटल वैकेंसी है, 1,21,431 टोटल फॉर्म फिल हो चुका है। और 175 आपको जो है पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है। देखिए, वैसा स्टूडेंट साथियों जो सोच रहे हैं कि नहीं हमें जो है सेफ जोन चाहिए, किसी भी हाल में मेरा रिजल्ट नहीं गड़बड़ाना चाहिए, तो आप यहाँ से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन वैसा स्टूडेंट जिसका नंबर ठीक आ रहा है, 75 प्लस आपको नंबर आ रहा है, तो देखिए आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से जहां आपको सुविधा हो रहा है आप वहां से फॉर्म को डाल सकते हैं। अभी हम लोग मॉडरेट जोन पर भी बात करेंगे साथियों। तो चलिए देख ही लेते हैं कि मॉडरेट जोन कौन सा है। जिसे ये देखिए, मॉडरेट कंपटीशन जोन जो है आपको जैसे भुवनेश्वर हो गया, तो यहाँ पर जो है 231 टोटल वैकेंसी है, 58,000 लगभग आपको फॉर्म फिल हो चुका है। और 236 का यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है। अजमेर में आपको जो है 345 टोटल वैकेंसी है, 89,256 आपको टोटल फॉर्म फिल हो चुका है। और 273 का पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो इतना ये साथियों आपको मॉडरेट रहने वाला है। यहाँ पर कट ऑफ लो भी नहीं जाएगा और हाई भी नहीं जाएगा। तो ये आपको देखना है कि मॉडरेट जोन कौन सा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
देखिए हाई हमने जो आपको बताया है कि जहाँ पर कंपटीशन अधिक रहने वाला है, तो वो जो है प्रयागराज है, अहमदाबाद, गुवाहाटी, चंडीगढ़ और पटना रहने वाला है। लो की बात करें तो बिलासपुर, सिकंदराबाद, रांची, कोलकाता, भोपाल और बेंगलुरु रहने वाला है। और एवरेज की बात करें साथियों यानी मॉडरेट जोन की, तो अजमेर और भुवनेश्वर आपको रहने वाला है। देखिए वैकेंसी ही इस बार साथियों काफ़ी कम है, तो यानी इस बार जो है लगभग कट ऑफ अगर मॉडरेट भी बोल रहे हैं साथियों, तो भी मॉडरेट का स्टैंडर्ड ऊंचा रहेगा, सेफ का भी जो है स्टैंडर्ड ऊंचा रहेगा। तो आपको उस हिसाब से दिमाग लगाना है। देखिए इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है, 5810 ही टोटल वैकेंसी है। और पिछले बार जब 8000 वैकेंसी था साथियों, तो टोटल कैंडिडेट जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में फॉर्म को भरा था, वो 64 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म को भरा था। लेकिन आपको घबराना नहीं है, 64 लाख स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिया था। 50 से लेकर 60% के बीच में ही स्टूडेंट जो है साथियों आपको एग्जाम में बैठा था। तो आप देखिए कि कॉम्पिट यानी 64 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म को भरा, लेकिन एग्जाम दिया है मात्र साथियों आधे संख्या में। तो पहले तो ये सोच लीजिए कि कंपटीशन आधे में है, और उस आधे में भी साथियों आपको जो है यानी 15 लाख हटा दीजिए कि वो वैसे फॉर्म भर दिए हैं साथियों, वैकेंसी आया हुआ है तो फॉर्म को डाल दिया है। देखिए आपको कंपटीशन जो रहेगा साथियों, वो मात्र साथियों आप ऐसा मानिए कि 20-25 हज़ार स्टूडेंट से ही कंपटीशन रहने वाला है, जो रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ाई कर रहा है। तो अब सवाल है कि आखिर कैसे सिलेक्शन होगा उस 20,000 स्टूडेंट में। तो देखिए 20,000 स्टूडेंट में सिलेक्शन लेने का एक ही मंत्र है, क्योंकि ये स्टूडेंट आपको जो है डेली वाइज पढ़ भी रहा है। अगर साथियों आप एक काम करते हैं तो इस स्टूडेंट को आप पछाड़ सकते हैं। वो कैसे, देखिए जैसे ये स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी साथियों लगभग 1000 ही स्टूडेंट ऐसा होगा जो कि रिवीजन कर रहा होगा डेली बेसिस पे। यानी एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ रहा होगा, लगभग 5 बार पढ़ रहा होगा, 10 बार पढ़ रहा होगा। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में साथियों, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है इस बार, तो ही सिलेक्शन होगा। हर एक टॉपिक को 10 बार रिवीजन करिए साथियों, तो आप जो है साथियों उन 1000 स्टूडेंट में आ जाएंगे जिसका सिलेक्शन इस बार होना है। वैसे आपको 1000 से कम भी आता है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आपको जो है लगभग 6000 यानी 5810 है। तो आपको कोशिश करना है कि इस 5810 में साथियों आपको जो है नंबर यानी आपको शिफ्ट करना है अपने आप को, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए 8000 स्टूडेंट का जो पिछले बार सिलेक्शन हुआ है, इसमें से लगभग आप रखिए साथियों कि 6000 स्टूडेंट जो है फिर से एग्जाम देने वाला है। तो कंपटीशन इन्हीं सब स्टूडेंट से काफी तगड़ा रहने वाला है, तो आपको उस माइंडसेट से तैयारी करना है साथियों। तो चलिए लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि फॉर्म आप अच्छे से डालिए और उसके बाद मेंटली प्रिपेयर हो जाइए तैयारी करने के लिए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग कंपटीशन करने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले बार जीके का सब्जेक्ट जो है लास्ट टाइम में साथियों बदल गया था, कंप्यूटर का क्वेश्चंस ज़्यादा आ गया था, उसी बेस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।